हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहिन मिस क्लास। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हमें तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश पब्लिक क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा अगर को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो तुम्हें स्क्रीन में देखते हैं ये है 10th पब्लिक एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। एक एक कर क्वेश्चन हमें कैसा आंसर करे जा, कैसा मार्क बेटर स्कोर करे जा कर को हमें देखेंगे। फर्स्ट 14 क्वेश्चंस जो है वन वर्ड्स हैं, पूरे को भी चॉइसेस रहेंगे, चूज द बेस्ट। ठीक है, तो 1, 2 and 3 ये तीन क्वेश्चंस भी सिनोनिम, 4, 5 and 6 ये एंटोनिम, 7th क्वेश्चन प्लूरल फॉर्म्स, 8th क्वेश्चन प्रीफिक्स सफिक्स रहेगा, देन 9th क्वेश्चन अब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगे नहीं क्या अब्रीविएशन, 10th फ्रेजल वर्ब, 11th कॉम्पाउंड वर्ड, 12th प्रीपोजिशन, 13th टेंसेस एंड 14th लिंकर्स। स्पेलिंग के बारे में यू नीड नॉट वरी, पूरे को भी क्या रहेगा चॉइसेस रहेगा। ठीक है, ओके। अब जब तुम्हें सिनोनिम प्रिपेयर करते पहले ग्लॉसरी बुक बैक ग्लॉसरीज रहेंगे ने मीनिंग्स रहेंगे ने वो पहले पढ़ लेना। अब रेड्यूस सिलेबस रहने से हम ना खाली 5 प्रोस है क्या, 7 प्रोस की जगह हम ना 2 लेसन से नहीं रिड्यूस करें ही, खाली 5 प्रोस है। तो 5 प्रोस के पीछे बुक बैक जो भी है उसके ग्लॉसरीज तुम्हें रीड कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लो। उसके बाद में तुम्हारे टीचर्स जो मटेरियल दे रहेंगे, क्लास वर्क रहेगा, उसमें जो सिनोनिम तुम्हें लिखे ही, एंटोनिम लिखे ही वो पढ़ लो। एंटोनिम आपको बुक बैक में नहीं है, तुम्हें ही नहीं टीचर्स जो देकर ही वो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पेपर इसमें दिखाती हूँ, ये वन ऑफ द मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो 14 वन वर्ड्स भी ऐसा रहेंगे, चूज द बेस्ट हो को। ये देखो मैं बोले जैसा सिनोनिम आपको फर्स्ट 3 रहेगा, उसके बाद एंटोनिम ये आपको 4, 5, 6, नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म देखो 7th क्वेश्चन। तो पैटर्न में कैसा बोली कि सेम वैसा रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें कैसा है कि सेम वैसा रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन्ड कमेंट फर्स्ट कमेंट में पिन करती हूँ, वहां से तुम्हें डाउनलोड कर ले जा। ठीक है, नहीं तो आप भी तुम्हें स्क्रीनशॉट करते हुए लेकर रख लो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्लूरल फॉर्म, नेक्स्ट वन इज प्रीफिक्स सफिक्स, देन 9th वन इज अब्रीविएशन, 10th वन इज फ्रेजल वर्ब, 11th वन इज compound word, 12th one is prepositional phrase and 13th one is tense, 14th one is your linkers. नेक्स्ट प्रोस के 2 मार्क्स। प्रोस के 2 मार्क्स पढ़ते जब हम नहीं 5 लेसन है, कितना क्वेश्चन पूछते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से एनी 3 यू हैव टू राइट। क्या क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, देखो 15, 16, 17, 18 ये 4 भी तुम ना को क्या है प्रोस के क्वेश्चन आंसर। अब टोटली हम ना 5 लेसन है बोले नहीं, उसमें से फर्स्ट 4 लेसन के 2 मार्क तुम्हें एक भी छोड़ना नहीं, सो तरह से याद कर लो। ठीक है, विथ क्वेश्चंस। यूजुअली बच्चे इन्हें आंसर्स याद कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा तो तुमका आंसर मालूम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही ये क्वेश्चन कुछ वो आंसर क्या ऐसा करके डाउट आ जाता है तुम्हारे दिल में, तो क्वेश्चन के साथ आंसर पढ़ो। तो जैसा मैं बोली फर्स्ट 4 लेसन्स के 2 मार्क्स खाली पढ़ लो, वो पढ़ लेगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन आपको क्या करे जा चॉइस में छोड़ना है, तुम्हारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑल 5 लेसन्स पढ़ने तो भी जाता, खाली फर्स्ट 4 लेसन के 2 मार्क्स पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट है पोएम अप्रिसिएशन क्वेश्चन। पोएम अप्रिसिएशन क्वेश्चन में भी एनी 3 पूछता है, सो 4 तुम्हें लिखना है, सो कितना एनी 3। हम ना पोएम आपको देखे तो खाली 3 है, क्या क्या है, लाइफ है, आई एम एवरी वुमन एंड सीक्रेट ऑफ द मिशन। ये 3 के भी पोएम पोएटिक लाइंस जो है उसके अप्रिसिएशन क्वेश्चंस तुम्हें ये आराम से पढ़ ले जा। अगर तुम्हें ब्राइट स्टूडेंट रहेगा तो पोएम का मीनिंग तुम्हारे टीचर जब लेसन चलाए तुम्हें मालूम है या वो हर कुछ तुम्हें ही नहीं मीनिंग ईजी से लिख दे जा। ये 2 पोएम लाइन के अंदर ही ये आंसर रहेगा। लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, a woman is beauty innate, a symbol of power and strength. How is a woman? A woman is beauty innate. This poem line itself is an answer. Innate means inborn. A woman is with inborn beauty. ऐसा ही नहीं वो आंसर लिखे जा। देखो ये पोएम लाइन में आंसर है। What does she symbolize? She symbolizes power and strength.
सो ये पोएम लाइन में ये क्वेश्चंस के आंसर है। तो इसमें से बेस्ट मालूम है सो अप्रिसिएशन क्वेश्चन एनी 3 तुम्हें ही नहीं आंसर कर ले। नेक्स्ट कम्स द ग्रामर पार्ट। एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, रीअरेंज द वर्ड्स। सो आउट ऑफ 5 तुम्हें आपको एनी 3 है नहीं आंसर करेगा। ठीक है, अब ग्रामर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। देखो एनी 3, अदर वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, देन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, और एक क्वेश्चन पेपर में रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जगह तुमने आपको यूजुअली पंक्चुएशन चाहिए, देन रीअरेंज द वर्ड। इसमें से एक्टिव पैसिव मेन आंसर करेगा, पंक्चुएशन आंसर करेगा, और इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तुम्हें कौन सा इजी समझते हैं कि उसमें से कोई नहीं 3 है नहीं तुम्हें आंसर करेगा। अगर ये तुम्हें सेलेक्ट करेगा तो यू हैव 2 क्वेश्चंस, इसमें से ज़रा गलती हुआ तो यू नोट बी गेटिंग फुल मार्क। तो बेटर अवॉइड दिस सेंटेंस, रीअरेंज द वर्ड। ठीक है, एंड रोड मैप इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आपको 2 मार्क्स के लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोज का पैराग्राफ। प्रोज का पैराग्राफ आपको 2 लिखना, एनी 2, दे विल बी आस्किंग यू 4 क्वेश्चन। सजेशन क्या होगा तो फर्स्ट 4 प्रोज लेसन के पैराग्राफ पढ़ लो। हिज फर्स्ट फ्लाइट, एम्पावर्ड वुमन, एंड सन्यल का कैरेक्टर स्केच। टीक लेसन में सन्यल का कैरेक्टर स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक ब्लूमर्स। Describe the struggles underwent by the young seagull to overcome its fear of flying. So this is his first flight. And here, highlight the factors responsible for all women Navy crew to carry out the expedition. So this one is empowered woman question. ये पढ़े रहेंगे तुम आराम से लिख दे लीजिए। ठीक है, so these 2 question and Sanyal paragraph is very important. Sanyal's character sketch. So you are studying only 4 paragraph questions आउट ऑफ 5 लेसन, सो दैट तुम ना को यहाँ 2 चॉइसेस रहते हैं। 4 क्वेश्चन पूछता है, चॉइस आपको तुम्हें 2 ही नहीं स्किप करे जा। नेक्स्ट कम्स अ पोएम सेक्शन। पोएम सेक्शन में देखो आंसर ये नी 2 करके बोल को है। इसमें 33, 34, 35, 36 देर आर 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस में तुम्हें सेलेक्ट करने का फर्स्ट 2 में से एनी 1, 35th कंपल्सरी लिखो, बहुत ईजी है। क्या पोएम पैराफ्रेज नको तुम ना, डोंट सेलेक्ट दिस वन। ये 2 पैराग्राफ क्वेश्चन है। reduce syllabus poem, only 3 are there, isn't it? So first one is life, I am every woman, then the secret of the mission. So better study any 2 paragraphs. First 2 lessons के, first 2 poem lessons के paragraph पढ़ लो, life and I am every woman. secret of the mission तुम ना पूछे तो भी तुम्हें चॉइस में स्किप करें। सी डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ लाइफ एज डिपिक्टेड इन द पोएम बाय हेनरी वैन डाइक। ये आपको लाइफ का पोएम। नेक्स्ट वन, हाउ आर टुडेज वुमन पोर्ट्रेड बाय द पोएट। दिस इज आई एम एवरी वुमन। सो ये 2 में से कौन सा क्वेश्चन तुमने अच्छा मालूम की वो है नहीं लिखे जा। सो ये 2 भी अच्छा से पढ़ लो। थर्ड क्वेश्चन सीक्रेट ऑफ द मिशन तुम्हें स्किप करे जाए, यहाँ पूछे तो भी यहाँ 2 में से कौन सा एक रहा तो भी तुम्हें तुम्हारा ऐसा अच्छे से आंसर। लाइफ एंड आई एम एवरी वुमन ये 2 का भी 5 मार्क पैराग्राफ है नहीं क्या, वो है नहीं पढ़ लो। 35th क्वेश्चन जरूर अटेंड करो, 36th नको, ये चॉइस में छोड़ा लो नको। ये क्या पूछते हैं, आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड, राइम स्कीम, अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। दिस इज वेरी इजी, यू कैन आंसर। इसमें देखो दिस इज फॉर 5 मार्क बट देर आर ओनली 4 क्वेश्चंस। क्या ये 4 क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच नहीं क्या, ये तुम्हें करेक्ट से लिख डालेगा तो विदाउट एनी स्पेलिंग एरर यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स फॉर दिस। सो बाकी सबको 1-1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच को 1 ईच 2 मार्क। नेक्स्ट कम्स द सप्लीमेंट्री सेक्शन। इसमें है देखो एनी 1 लिखना, 37, 38 2 पूछते हैं। एक आपको रीअरेंज और एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। अगर तुम्हें ब्राइट स्टूडेंट रहेंगे तो तुम्हारे यहाँ से अगर ये अच्छे से गेस करना होता है तो रीअरेंज कर को है सेंटेंस, अच्छे से गेस करना होता है तो तुम्हें ये लिखे जा। बट माई सजेशन वुड बी टू गो फॉर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। ये कोहेरेंट ऑर्डर सेंटेंस में ये एक सेंटेंस अगर तुम्हें रॉन्गली मैच कर को अरेंज कर डाले रख लो ना, तुम्हारा 2 मार्क्स जाएंगे कि तो और एक भी ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग रहेगा। तो बेटर स्किप दिस एंड आंसर दिस वन। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन तुमना को सप्लीमेंट्री इस बार 2 है, एक द टेम्पेस्ट और एक द जिगजैग। तो 2 की भी स्टोरीज तुमने अच्छा मालूम रहा है तो
तुम्हें ये बहुत इजी से आंसर करे जा। ये पैसेज है नी एक 2-3 मिनट है नी साइलेंट से रीड कर लो, रीड कर ले तो ये क्वेश्चन के आंसर तुम्हें इजीली आंसर करे जा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज 20 मार्क्स क्वेश्चन है माँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और 20 आउट ऑफ 20 पूरे स्टूडेंट्स भी स्कोर करे जा। इवन एवरेज स्टूडेंट मैं फेल हो जाऊंगा कि डरते नहीं क्या, वो बच्चों को भी ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। कैसा स्कोर करे जा वो देखेंगे। अब यहाँ को एनी 4 बोलते हैं, पूछते हैं सो कितना 1 2 3 4 5 and 6 क्वेश्चंस पूछते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू राइट एनी 4। सो एनी 4 कैसा हमें सेलेक्ट करा जाएगा तो एडवर्टाइजमेंट बहुत इजी, सो बच्चे भी इजी से डाले जा। उसके बाद में नोटिस राइटिंग, वो भी बहुत इजी। नेक्स्ट पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, देन नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, ये सेलेक्ट कर लो। ये एरर स्पॉटिंग स्किप कर लो, एरर स्पॉटिंग और लेटर राइटिंग ये 2 भी स्किप कर लो, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग है नहीं, कौन सा काइंड ऑफ लेटर तुम ना पूछेंगे अगर कुछ मालूम नहीं, सो बेटर स्किप दिस। ज़्यादा लेटर्स है नहीं तुम्हें बैठ को पढ़े सका रहेगा। और ये एरर स्पॉटिंग भी है नहीं, ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स कैसे करना है, उसमें भी 1-2 रॉन्ग गया तो भी मार्क है नहीं ईजी से लूज करे जाए। 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने के लिए बेस्ट क्वेश्चंस आर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस राइटिंग, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन एंड समरी राइटिंग। ये मेक नोट्स एंड समरी राइटिंग में नोट मेकिंग को छोड़ डाल को समरी राइटिंग तुम्हें लिखो, तुम ना है नहीं फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। रफ कॉपी, फेयर कॉपी ऐसे लिखते हैं नहीं क्या वो। ये 4 क्वेश्चन भी लिखेगा तो 20 आउट ऑफ 20 तुम्हें इजी से स्कोर करेगा, एवरीवन कैन स्कोर। नेक्स्ट मेमोरी पोएम, कोट फ्रॉम मेमोरी, तुम है नहीं 3 पोएम है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, 3 के पूरे 3 पोएम भी तुम्हें ही नहीं मगअप कर कुछ होना, दूसरा चॉइसेस नहीं है वो जगह। कौन सा पोएम पूछेंगे अगर मालूम नहीं, एक ही चेक तुम ना एक शॉर्टकट मेथड जो हमारे स्लो लर्नर्स बच्चे रहते नहीं क्या, इनके लिए जिन्हें भी ये पोएम लाइन फर्स्ट 5 लाइन सब बच्चे भी पढ़े रहेंगे। अगर ये आगा तो यू आर वेरी लकी, यू कैन राइट। इफ नॉट तुम ना आई एम एवरी वुमन की नहीं, सीक्रेट ऑफ द मशीन, ये 2 पोएम से कहते भी एक लाइन्स पूछ रहे तो गो टू क्वेश्चन नंबर 35 and 36, जस्ट चेक किया। ये भी पोएम लाइन्स है क्या, ये यहाँ एक 4 लाइन्स है, यहाँ एक 4 लाइन्स है। अगर सपोजिंग तुम ना यहाँ स्टार्टिंग लाइन आको यहाँ के लाइन के साथ मैच हुआ तो ये 4 लाइन ऐसा चाहिए देखो लिख कर रख डालो, ये एक शॉर्टकट मेथड। अगर ये लाइफ का पोएम फर्स्ट 5 लाइन पूछ रहे तो सब बच्चे भी लिख डालेंगे, वैसा नहीं सो दूसरे 2 पोएम से पूछ डाले तो जस्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 35 and 36, ये भी पोएम लाइन्स अगर ये मैच हुआ तो वैसा लिख दो। ये शॉर्टकट मेथड, डोंट ट्रस्ट ऑन दिस, तुम्हें नहीं पूरे 3 पोएम पढ़ को छोड़ना। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस, पार्ट 4 हिंट्स डेवलपमेंट, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं तो पोएम कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से क्या बेस्ट सिलेक्शन का तो तुम्हें हिंट्स डेवलपमेंट तो लिख को छोड़ना। और यहाँ पे पैसेज की पोएम की तो आई विल सजेस्ट ओनली फॉर पैसेज। पोएम तुम्हें समझ को उसका क्वेश्चन है नहीं डायरेक्टली आंसर करने, ग्रामेटिकल एरर्स आएंगे, स्पेलिंग एरर्स आएंगे, सो बेटर स्किप दिस, गो फॉर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ चलेंगे, यू कैन जस्ट सर्च फॉर द कीवर्ड और यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता अगर देखो, स्लो लर्नर बच्चे भी बहुत आराम से लिख सकते हैं। सो दिस इज फॉर 8 मार्क्स। देखो 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 को एक क्वेश्चन 2-2 मार्क, तो इजी से स्कोर करे जा। ऐसा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन हमें ही नहीं, सप्लीमेंट्री पैसेज कॉम्प्रिहेंशन हमें देखिए, ये को लेसन के अंदर से रहेगा। तुम्हारे सप्लीमेंट्री लेसन से नहीं क्या, टेम्पस की जिगजैग की, ये 2 लेसन से ये पैसेज है नहीं आएगा। ओके, ये आपको जनरल पैसेज, ये 47th क्वेश्चन है नहीं, ये को जनरल पैसेज, इट विल बी फ्रॉम आउटसाइड योर लेसन। तो ये पैसेज है नहीं 1-2 मिनट अच्छे से पढ़ ले को, ये क्वेश्चन है नहीं आंसर करे जा। ओके, हिंट्स डेवलपमेंट में as I said only there are only 2 supplementary lessons, the tempest and zigzag. so 2 भी obviously दे रहेंगे चॉइस में, एक तो tempest रहेगा और एक zigzag रहेगा। हिंट्स डेवलपमेंट का मार्क कैसा देते हैं, हेडिंग एक लिखना, उसे एक मॉरल एक लिखना, और जो भी हिंट्स देकर ही उसे ही डेवलप कर कर एक बड़ा पैसेज होकर 150 वर्ड्स के लिए पैसेज बनाकर लिखना।
ओके, ऐसे टाइप नहीं लिखना, साइड हेडिंग से भी ज़रूरत नहीं, हिंस डेवलपमेंट खाली एक ही चेक पैसेज में लिखे जा। अब स्लो लर्नर्स के लिए एक और हिंट क्या करते हो, तो में से कुछ एक ही लिखना, ए और बी। अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट रीड, क्या लेसन करको आइडेंटिफाई करो। देयर वॉज एन आइलैंड, प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर मिरांडा, एरियल वॉज द चीफ। सो ये क्या लेसन रहेगा, द टेम्पेस्ट। सो टेम्पेस्ट का जो हिंट डेवलप करना है, तुमने ओन से लिखने नहीं आता है तो क्या करो, ये दो हिंट होते को, पहले के दो हिंट होते को इसे लिख डालो। अब यहाँ आओ, 37 एंड 38 रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस भी है और हम ना पैसेज रेटिंग भी है। सपोज तुम्हें फर्स्ट ये ही नहीं सेलेक्ट करते, टेम्पेस्ट को सेलेक्ट करते तो तुम्हें ही नहीं, यहाँ है इस वर्ड्स से नहीं क्या, ये पूरा भी टेम्पेस्ट का वर्ड्स, तो इसे ही नहीं तुम्हें हिंट्सों को डेवलप करके लिखे जा। ये भी तुम आइडेंटिफाई करना पैसेज में क्या कौन सा लेसन आया है और कोहेरेंट ऑर्डर में कौन सा लेसन का सेंटेंस आए ही करको तुम्हें चीनी आइडेंटिफाई करना। पढ़ना 2-3 मिनट है नहीं, स्मार्ट से पढ़ को तुम्हें नहीं मैच करे तो आराम से लिखे जा। अब यहाँ देखो, ये से बी क्वेश्चन देखो, डॉक्टर अशोक इंटरेस्ट हिज पेट बर्ड, डॉक्टर कृष्णन चिल्ड्रन एक्साइटेड ऑफ हिज एंट्री। ये क्या लेसन रहेगा, यहाँ देखो जिगजैग 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 है, तो क्या लेसन रहेगा, ऑब्वियसली जिगजैग, ठीक है। तो जिगजैग का पैसेज आपको यहाँ है नहीं, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है। तुम्हारे यहाँ से यहाँ आपको हिंट्स डेवलप करने नहीं आता, वर्ड्स पुट ऑन करने नहीं आता तो तुम्हें क्या करे जा, फर्स्ट 2-3 हिंट्स है नहीं ऐसा लिख डाल को, बाद में यहाँ से यहाँ तक वैसा पैसेज है नहीं लिख डाल को, लास्ट के 2-3 हिंट्स है नहीं लिख को कंप्लीट कर डालो पैसेज को, तो कैसा भी तुमने है नहीं 150 वर्ड्स आ जाएंगे। ये आपको स्लो लर्नर्स के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 8 मार्क्स। हिंट्स डेवलपमेंट के लिए 8 मार्क्स और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए 8 मार्क्स। इंशाल्लाह तुम ना ही नहीं क्वेश्चन पेपर इस साल ईजी जाएगा, डोंट वरी, बहुत आराम से मार्क्स स्कोर करें। स्लो लर्नर्स बच्चे किस में मार्क्स स्कोर करे जाएगा, तो यहाँ देखो पंक्चुएशन में 25th क्वेश्चन है नहीं, पंक्चुएशन में मार्क्स स्कोर करे जा। इवन 19 से 22 पोएम अप्रिसिएशन क्वेश्चन से नहीं क्या, तुम्हारे यहाँ से दूसरा को सा भी पढ़ को लिखना होता नहीं तो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पोएम लाइन लिख डालो, सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड पोएम लाइन लिख डालो। दिस इज ओनली फॉर स्लो लर्नर्स, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। देन रोड मैप इज़ वेरी इजी टू राइट। प्रोज पैराग्राफ भी तुम्हें कहते भी एक तो पढ़े रहेंगे, वैसा पोएटिक डिवाइसेस लिखते हैं नहीं क्या, राइमिंग वर्ड, राइम स्कीम, अलिट्रेशन, वो ही नहीं लिखे जा। और 38 कॉम्प्रिहेंशन है नहीं क्या, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ये ही नहीं आराम से लिखे जा। इसका क्वेश्चन हिंट है नहीं कहाँ है करके देखो, वहाँ से वो लिखे जा और तुम्हें ये अच्छे से सीख लो। अभी अब तक सीखे नहीं है तो भी तुम्हें सीख लो, इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में हमें डिटेल से देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन और समरी राइटिंग, ओके। इसमें तुम्हारा 20 मार्क्स आ जाते हैं, ये 4 क्वेश्चन में 20 मार्क्स आएंगे। और ये जो हिंट्स डेवलपमेंट और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है इसमें ही 16 मार्क्स, 8 मार्क्स ईच मालूम होता है, तो इसमें तुमने आपको 36 मार्क्स है। वेरी इजीली यू कैन पास इन इंग्लिश, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी इजी। अब तक ये वीडियो तुमने पसंद आया तो लाइक करो, कहते भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करती हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स को भी यूजफुल रहेगा सोचे तो उनको शेयर करो। Thank you. See you all in the next video.